Join your hand and start chanting of Omkar thrice. Sai Ram to one and all present over here. तो राम बेटा भले ही आपका कैमरा ओपन नहीं हो पाता हो, अगर आप अपना माइक ओपन करके रखेंगे तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लूंगा और आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं होगा तो मुझे फिर आपके पापा से बात करनी पड़ेगी, फिर आपको तकलीफ होगी, है ना। तो आप मेरे को कुछ क्वेश्चंस के जवाब दीजिएगा। एंड सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, क्या बता सकते हो बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज? Yes, sir. A हाँ chain बता with बता। no new substance is formed. This change is called physical change. The physical change is reversible, and the वेरी chain गुड। which new substance is formed is called chemical change. It is not वेरी गुड, reversible change. गुड, वेरी गुड। नाउ वन मोर क्वेश्चन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इज रस्टिंग ऑफ आयरन a physical or chemical change? Sir, chemical change. Why बेटा? Because a new substance is formed. What is the name of new substance? No, sir. Okay. Now tell me the difference between weather and climate. Yes, sir. Weather may involve just one condition at the atmosphere. Climate involve all the condition in the atmosphere. Which change frequently? Weather change frequently or climate change frequently? Speak. Which change frequently? Weather or climate? We- Weather. Okay, very good. Okay, one more question of this chapter. Tell me any one adaptive feature of elephant. Very simple question. श्री राम जी, दर्शन दो मेरे राम। बेटा नहीं आ रहा तो बताओ ना कि नहीं आ रहा है। अच्छा बोल नहीं सकते, No, ओके। sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने कुछ अच्छे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। अब मुझे बस एक दो क्वेश्चंस और पूछना है आपसे। हाँ बेटा ये बताओ कि आपके घर में एग्जॉस्ट फैन लगा है बेटा किचन में? Yes, sir. वेरी गुड। तो वो कहाँ लगा है? ग्राउंड फ्लोर, वो फ्लोर पे लगा है किचन में या उसके सीलिंग के पास लगा है, ऊपर लगा है? Sir, ऊपर. ऊपर क्यों लगा बेटा? ऊपर उसको नीचे भी लगा सकते थे। मम्मी जहाँ बर्तन रखती है वहां रख सकते थे उसको। Sir, because hot air is rising up, so ओके। वो है ना खींचता है hot air को. तो ये हॉट एयर किचन में कहाँ से आती है बेटा? अपन तो खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं।
सर जैसे कि हम कुछ सब्जी या कुछ बनाते हैं ना, तो उसमें से सर जैसे कि हम सब्जी बना रहे हैं तो सर उसका जो वाटर है ना सर, वो वाटर वेपर सर ऊपर आता है हॉट गुड, एयर के साथ। एक्सीलेंट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ सॉइल इज फॉर्म, सॉइल कैसे बनती है? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द रॉक, क्रस्टिंग ऑफ रॉक। ओके, चलिए, एक्सीलेंट। सभी लोग राम के लिए क्लैप करिए। गुड। आज तो सारा वातावरण राममय हो गया है। अच्छा, एक बात आप सभी लोग ध्यान रखिए, आप लोगों के दिमाग में ये बात है कि हम लोग मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो हमारी अटेंडेंस लग जाएगी। जो लोग लंबे समय तक मीटिंग में रहते हैं सिर्फ उन्हीं की अटेंडेंस आती है, जो 1 मिनट में आके चले जाते हैं उनकी अटेंडेंस नहीं आती। ठीक है, तो ये कई लोग सोचते हैं ज्वाइन कराओ भाग जाओ। चलिए, अभिषेक धाकर, अभिषेक यादव, बेटा मुझसे बात करो अभिषेक यादव। अभिषेक यादव, अभिषेक यादव, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ना तो आपका प्रेजेंटेशन हुआ है और ना ही आपका ओरल टेस्ट हुआ है, और ये कल लिस्ट डल जाएगी आपके पेरेंट्स ग्रुप में भी और क्लास ग्रुप में भी। ओके। प्रशांत, प्रशांत भी गायब है। रोशनी तो आती नहीं है, संजीव नहीं आते हैं। सार्थक, सार्थक भी नहीं है। शशांक, यस सर। आपका ओरल टेस्ट नहीं हुआ ना बेटा? यस सर, जब सर 2 क्वेश्चन बोले थे, फिर आपने बोला था नेक्स्ट क्लास में बोलना। हाँ, याद आ गया, मेरा टिक लगा हुआ है। वेरी गुड। हाँ तो बेटा, आप किस चैप्टर के आज क्वेश्चंस के आंसर बताओगे मुझे बताइए। सर 8। चलो, मैं 8 क्वेश्चन से पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए। सर एंड यू जस्ट टेल मी कि व्हाई वी शुड नॉट टेक shelter under an umbrella with a metallic rod during the time of lightning in the sky. बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, उस समय ऐसा अम्ब्रेला जिसमें मेटेलिक रॉड लगी हो उसको लेके घूमना नहीं चाहिए। योगिता बहुत घूमती है। सर बिकॉज मैटर इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द व्हाट इज साइक्लोन बेटा? सर व्हाट? साइक्लोन। द साइक्लोन। यस। A cyclone is a large scale air mass that rotates around a center of a low atmosphere pressure. अच्छा बेटा, ये लो एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है? सर लो एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब सर, जैसे जहाँ हाई जैसे जहाँ पे हाई वाइंड होती है, हाई स्पीड वाइंड होती है, वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो लो होता है। अच्छा अच्छा, जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि एक बार मैं और सौम्या ट्रेन से घूमने जा रहे थे, तो सौम्या क्या हुआ कि इसको बार बार ये जो रेलवे प्लेटफॉर्म का लास्ट पॉइंट रहता है जहाँ ट्रेन आती है उस जगह खड़ी हो रही थी, और अचानक एक बहुत तेज ट्रेन निकली और यस सर। बिल्कुल ये गिरने ही वाली थी। वो तो मैंने पकड़ के इसको खींच लिया। तो ये क्यों गिर रही थी उधर? सर क्योंकि सर जो ट्रेन आ रही थी वो मतलब स्पीड में आ रही थी, तो सर उसका जो प्रेशर है वो हाई था, उसकी जो प्रेशर है वो हाई था उसका। प्रेशर हाई कहाँ था? जहाँ ट्रेन निकली वहां या सौम्या के पीछे? सर जहाँ ट्रेन रुकी वहाँ। हाँ, बता सौम्या, सही कह रहा है क्या ये?
नो सर। हाँ, जहाँ ट्रेन अभी आपने शशांक बोला बेटा कि हाई जहाँ स्पीड होती है वहां प्रेशर। सर सौम्य के पीछे, क्योंकि सर उसके जो दोनों के बीच का जो प्रेशर था वो लो हो गया था, तो उनके पीछे से उनको पुश कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, चलो मैंने आपकी बात मान ली। अब मुझे एक बात बताइए आप कि आपने पोलर बियर का फोटो देखा है कहीं? यस सर। कहाँ रहते हैं ये लोग? ओनली पोल। ओके, अच्छा, और ये मंकी, रेड आइड फ्रॉग, ये कहाँ रहते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास एक बहुत ही बड़ी सी बर्ड है, यस। बर्ड ऐप, उसको लायन टेल मैकॉक कहते हैं। यस हाँ यस सर। हाँ, उसका कोई आउटस्टैंडिंग फीचर बता सकते हैं? सर सर लैंड मेको, सर लैंड एंड मेको live in the Western Ghats, हाँ, और सर द लायन, सर their silver man's help keep, I mean during the monsoon. ओके ओके, चलिए ठीक है, शशांक का हो गया। अभी आदित्य शर्मा दिखाई दिए थे मुझे। आदित्य बेटा आप हो? आदित्य Yes, sir. शर्मा, Yes, अरे sir. कहाँ चले गए थे बेटा? सर मैं आउट ऑफ स्टेशन सर, पलवल हाँ, फरीदाबाद पलवल गया था मैं, ओके, अपने रिलेटिव्स के साथ दिवाली मनाने। आउट ऑफ वेरी स्टेशन गुड। था मैं। So now you are at your home. सर होम क्वारंटाइन। Home quarantine is a nice experience to be in home, है ना? So may I ask some questions to you? I think you are always ready to give answers. Yes? यस सर। Okay. I want to know कि why certain animals need to adapt in a particular climatic conditions. Certain animals need to adapt in particular climatic conditions because if they will not adapt, they will be not able to survive in that climate. Okay, good. Okay. Now you tell me कि during the time of festival, you burst crackers? No, sir. Oh my God. And have you seen somebody is bursting crackers and you get the sound of that cracker? Yes, sir. Yes, sir. Every time. So when somebody burn or play with the cracker, so what type of this change? Chemical change in which the heat and the sound is produced by bursting of the crackers. Okay, very good, very good. Okay, one more thing I would like to ask you, one question. कि, do you know the types of soil? Yes, sir. No, because I did not explain this chapter in detail. So what do you know about the soil? If you are unable to give question, I will give you option to of second question. Sir, I don't know. Okay, no problem. Because I did not explain, that's why I am giving you another question. And you just tell me what is galvanization. Galvanization is process to uh, to save the iron objects from rusting by applying by applying layers of zinc. Very good. So actually what happens कि Abhishek Dhaकर paint his iron gate. So what is the purpose of painting gates, iron gate? As we know that that moisture when moisture and air contacts on an iron object, it gets rusted. The paint Okay. the
The paint protects the iron objects from rusting as it doesn't allow moisture and air to contact on it. Okay, very good. So, excellent performance given by Adit. Very good, Adit. Thank you, sir. प्रशांत केवट इज देयर. अच्छा, जितने प्रेजेंट हैं मैं सभी का नाम ले रहा हूँ. योगिता का दोनों हो चुके हैं, प्रेजेंटेशन एंड ओरल टेस्ट. व्योम के हो चुके हैं, विशाखा के नहीं हुए, विपुल के हो चुके हैं, वैशाली के नहीं हुए, शशांक के हो चुके हैं, सौम्या के हो चुके हैं, सार्थक के नहीं हुए. सार्थक नहीं आ रहा है ना आजकल. ओके. साराक्षी के हो चुके हैं, संजीव के नहीं हुए. सानिका, सानिका आपका हो गया बेटा ओरल टेस्ट? यस सर, हो गया था. हो गया. वेरी गुड. हाँ ठीक. सानिका का, संदेश का हो गया, रोशनी एब्सेंट, राम का हो गया. प्रशांत, आप में से कोई प्रशांत का फ्रेंड है क्या? यस सर. हाँ, तो राम बेटा प्रशांत से बताइए आप कि ना तो उसका प्रेजेंटेशन हुआ है ना ओरल टेस्ट हुआ है, और ये वीक लास्ट है बेटा. इसके बाद हम लोग चाह के भी नहीं कर सकते, हम 0 डाल देंगे उसमें. ठीक है. पलक का नहीं हुआ है, भारती का नहीं हुआ है, अनिल का नहीं हुआ है, ये लोग तो आते ही नहीं है. अभिषेक धाकड़ आता है भाग जाता है, और अभिषेक यादव भी आया था. चलिए, अब ये लोग आएंगे तो हम इनको देख लेंगे. बाकी सभी आप बच्चे हमारी बात ध्यान से सुनो. तेरा नहीं हुआ क्या अभी? सर हो गया. तो फिर और क्या चाहिए? सर नेम नहीं आया. हो, अरे तेरा नाम नीतीश मीना का हो चुका है, मैं भूल गया था बेटा, वो मिस हो गया था. लोकेश का भी हो गया है, नीतीश का भी हो गया है, लक्ष्य का भी हो गया, आयन का भी हो गया, अर्पिता का भी हो गया, अनुमेगा का भी हो गया, अमय का भी हो गया, अग्निमा का भी हो गया. ओके ठीक है बेटा. अब मैंने सबके नाम ले लिए. कैथरीन का नहीं लिया था, उसका भी ले लिया, आरुष का भी ले लिया. सर मेरा नहीं लिया. मृणालिनी का नाम ले लिया, बहुत अच्छा नाम है इसका, है ना. और मैंने सर मेरा भी हो गया. हाँ, पंक्ति दीदी का भी हो गया. चलिए, अब हम स्टडी करें. अच्छा, आप सभी को मालूम है कब हमारा एमसीक्यू टेस्ट कब है बेटा? 26. 25. 25. देखो, मैं बता रहा हूँ. 26. हाँ, सब उल्टा सीधा बताते हो आप लोग, है ना. 26 को ये. हाँ, 26 को कौन सा डे है? थर्सडे. थर्सडे है. तो 26 को हमारा एमसीक्यू टेस्ट होगा. ठीक है. और इसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होगा. आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक. इसलिए आप घर में रहो चाहे बाहर रहो, मोबाइल पे अटेम्प्ट कर लीजिएगा. और आपको इसका आया तो ठीक, नहीं तो भीख. वो तो मैं पिटाई लगाऊंगा मीना जी, तुम्हारी बाद में बताऊंगा. और एक चीज, मैं आपको इसके मार्क्स नहीं बताऊंगा. आपके मैथमेटिक्स टीचर ने बता दिया, ये उनकी इच्छा थी. आपके मार्क्स आपको आपके रिपोर्ट कार्ड में ही मिलेंगे. ओके. चलिए, नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर सॉइल. ओके. एंड वी टुडे विल डिस्कस, क्योंकि वी आर गोइंग टू इंक्लूड दिस चैप्टर आल्सो इन द एमसीक्यू. जितना हो जाएगा उतना हम इसमें शामिल करेंगे. दिस इज सॉइल 2. Hello children, I hope now all of you would have understood that soil is an important natural resource. Do you know about the different layers of soil? Alright, tell me, what is the topmost layer of? Yes, this is very nice picture. Have you seen any construction site when a long dip is there? So when we see the section of the soil, we found different texture. Soil known as? Correct. It is humus. The topmost layer is humus. Okay. Which is made up of dead and decaying matter. I have a question in my mind and I'm looking for an answer. Is the soil similar at all the places? And is the soil different at riverbeds, gardens, etc.? Let us go and look for the answer in village where two children are in conversation about the same thing. So soil of different places are different.
The objectives of this story are to know about the types of soil and to understand about the qualities of. This is Nilu and that is Minu. Both of them had planted a plant in two different pots. Nilu's plant had become lush and green. However, Minu's plant did not grow much and had no fresh green leaves. They were discussing about the same. Oh, Nilu, look, my plant is drying up. I put enough water, kept it in the sunlight, and there is enough air also here, yet it is dry. Yes, Minu, I was thinking the same. I kept my pot in the sunlight, gave enough water, manure like you did. What difference was there between your way and mine? Let us water our pots and see what happens. The This, girls first water Nilu's pot and then Minu's pot. just see the nature of the leaves. You can see the difference in these. One is the second pot leaves are fresh, but this first one is not that much fresh. Look, Minu, the water is seeping slowly in the soil. Some water is still in the pot. It will slowly seep in. Come, let us water your pot now. Let us now water your plant. Oh, look, Minu, the water seeped in the soil of your pot quickly. This is very important to understand. And what is the concept behind it is percolation rate. Percolation means what? How quickly water passes through the soil particles. Yes, this is one particle, this is another particle. Okay, I am showing you on the board. You can see the board. Yes, There sir. are two types of soil. This is sandy soil. Yes, able to see? Not visible. Yes, sir. Now visible? No, sir. Sir. Yes, sir. Okay, leave it. Actually, sandy soil particles are far away from each other. यहाँ से और यहाँ दूर दूर होते हैं वो particles. Yes, but in clay soil, particles are close to each other. तो बताइए योगिता बेटा आप बताइए कि सैंडी सॉइल में से पानी क्विकली निकल जाएगा या क्लेई सॉइल में से? यस अनुमेगा? Sir, sandy soil. Sandy soil. Why? Because intermolecule gap is more. उनके molecules particles के बीच में difference ज़्यादा है. So it allows water to pass through it. And what is this called? This is called beta percolation. What is this called? Percolation. So we can say percolation rate of water is more higher in sandy soil. Okay, because there is a gap between the particles. So this is quite interesting to understand. Neelu, do you remember you took the soil for your plant from Ramu Kaka's garden? I used the mud from the sandy soil lying outside the house. That's why. Yes, Meenu, come let us do an experiment. To solve our question, let us take the soil from 3 different places and put water in it and observe what happens. Meenu and Neelu take 3 utensils. Then they walk towards Ramu Kaka's garden to collect some soil. Now they are collecting different samples of soil. Sandy soil, and they take a third sample of soil from Shankar Kaka's field. On returning home, they put the different samples in the 3 different utensils.
Come, Minu, let us now pour equal quantity of water in They are pouring water. all the three. They poured water in all the three samples but could not understand much. Nilu, I think we have to try something else. This did not help us to observe much. I have an idea, Minu. Let us make funnels out of thick paper. This is a nice I experiment. learned how to make them in my science class in grade 6. Then we will put the different samples of soil through the funnel into used plastic bottles. We shall place a deep container or plate beneath it. Then we shall pour equal quantity of water in them. I think by doing so, we will be able to see which soil sample soaks more water. I shall go and get 3 plastic bottles. Mother kept a few away yesterday. Okay, I will make the funnels. Okay, everything is ready. Now let us put this sandy soil through the first funnel and the soil from the garden in the second, and similarly the soil from Shankar Kaka's field in this third one. Minu puts the different samples. This is a very nice experiment we generally do in the school, and you can see that 3 plastic bottles, 3 different types of soil, and they put different soil in different bottles through Then the Nilu funnels. pours water onto them. Then the girls wait for some time. Look, Nilu, a lot of water has passed through this sandy type of soil. I had observed that in this soil, the loose sand particles were more, but the soil deep Loose sand particles, the simple meaning is that particles are far away from each other. picked from Shankar Kaka's field was very sticky and wet. Yes, I think it is a correct observation. I observed that the soil we picked from the garden had an almost equal quantity of big and small particles. Neelu, look, the soil we picked from Shankar Kaka's field let very little water pass through, and this sample from the garden allowed some water to pass, and some is still there on the top. Yes, Meenu, you are right. So does it mean that the plants which grow in the sandy type of soil need less water, but the plants which grow in the soil we picked up from the garden need optimum water? Oh, Shankar Kaka's fields have rice soil, and I remember. So, understood beta ki how different types of soil allow water with different quantities, and the simple meaning is that different types of soil having different types of particles having different properties. Is it clear? Any doubt about it? So this is very interesting to know. We already discussed about the layers of soil, humus, weathering, and now I would like to tell you about the soil profile. Do you know what is the meaning of soil profile? It is already in your textbook about the soil profile. This is soil profile. You can see its picture. This is, are you able to see it? A horizon, B horizon, C horizon, and bedrock. So what is the definition of profile? A vertical section through different layers of soil is called soil profile. ये जो पूरा बेटा आपको वर्टिकल सेक्शन नजर आ रहा है ऊपर से नीचे तक, different layers, different profiles. This is a vertical section through different layers of soil. This is called soil profile. What is this called, beta? Soil profile. And each layer are differ in texture, color, depth, and chemical composition. मतलब आप ऑब्जर्व करिए ए हॉरिजन बी हॉरिजन, इनके कलर्स में डिफरेंस है.
इनके केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस है, इनकी डेप्थ में भी डिफरेंस है। ए हॉरिजन इज लिटिल बिट डेप्थ एंड बी इज मोर, सो दीज आर डिफर। सी हॉरिजन को देखिए पेबल्स है, और डी हॉरिजन इज फुल ऑफ बेड रॉक। So these four layers, A horizon, B horizon, C horizon and bedrock, this vertical section, it is called soil profile horizon, and these layers are known as horizons. That's why we call them A horizon, B horizons. Okay, अब सबसे पहले आप ये देखेंगे बेटा कि जो uppermost horizon, it is A horizon, सबसे ऊपर, and this is generally dark in color. And why it is dark in color? Can anybody tell me why the A horizon is dark in color? Sir, because it contains organic matter. Yes, very good. It contains humus, that is rotting organic matter, and that's why it is good for the plants. So that's why it is dark in color. Is it clear? Now second thing, humus makes the soil fertile. ये जो आपको पहला दिख रहा है, ये जो मैंने डार्क किया है, टॉप वन, this is dark in color because of humus, and this humus makes the soil fertile because it provides nutrients to the soil. और प्लांट से वह न्यूट्रिएंट्स रूट थ्रू द रूट्स प्लांट्स को पहुंच जाता है। तो दिस ए हॉरिजन को हम और क्या कहते हैं बेटा? टॉप सॉइल। दिस लेयर इज सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। अपने आप में ये पानी जमा करके रख सकती है, एंड दिस इज द टॉप सॉइल। दिस इज आल्सो कॉल्ड ए हॉरिजन। Now come to the second, that is the B horizon. Before B horizon, the A horizon के बारे में एक बात और देख लीजिए। A horizon provides shelter for many living organisms such as worms, rodents, moles, beetles, and the roots of small plants are embedded entirely in the soil. आप टॉप सॉइल में उसकी पूरी रूट्स देख रहे हैं, देख रहे हैं ना बेटा? ये टॉप सॉइल और ए हॉरिजन, इट प्रोवाइड्स शेल्टर टू ऑर्गेनिजम्स। नाउ नेक्स्ट लेयर, इट इज बी हॉरिजन। दिस बी हॉरिजन, इट हैज ह्यूमस, बट इट हैज लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस देन टॉप सॉइल। इट हैज लेस ह्यूमस बट मोर मिनरल्स, and it is generally harder than the A horizon. So this is called middle layer or B horizon, and third layer is C horizon, and this is made up of small rocks and pebbles. Okay, it is made up of rocks with cracks, उसमें cracks भी होते हैं, and below C horizon there is a bedrock, and it is very hard. We cannot break it. It is very difficult to dig with a spade. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि there are four layers of the soil that is commonly known as soil profile. Top soil or A horizon, second B horizon, C horizon, and bedrock. A horizon, that is top soil, it contains more humus. It provides shelter to organisms. It makes the soil fertile because it contains humus. The next one, B, contains lesser humus, more minerals. It is little bit harder. Then C, it has rocks with cracks and crevices. Then bottom is bedrock. Is it clear to all about it? Now second thing, it is about the types of soil. This is top soil types. आपने देखा है, मैंने बेटा आपसे अभी बोला, एक मैंने नाम लिया आपको क्ले सैंडी सॉइल का, एक नाम लिया हमने क्लेई सॉइल का।
और एक थर्ड इज लोमी सॉइल। आपने सुना है लोमी सॉइल का नाम बेटा? किसी बच्चे ने सुना था इससे पहले लोमी सॉइल? हेलो, सभी लोग चले तो नहीं गए? ओके, नाउ सी व्हाट इज दैट। This soil, as we already discussed, soil is made up of particles by the breaking of rocks, and this is called the weathering. So the mixture of rock particles and humus is called soil. रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। एंड soil is very important for number of organisms and plants, but as per the proportion of larger or smaller size of particles, soil can be classified into three categories. These three categories are sandy soil, clay soil and loamy soil. Actually, you can see in all types of soil, bigger particles and smaller particles are there. But bigger particles are more in some type of soil and smaller particles are more in some type of soil. And the first one is sandy soil. And the sandy soil, it contains big size particles. It means greater proportion of big particles. ओके, सो सैंडी सॉइल में क्या होते हैं? बड़े साइज के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। क्लेई सॉइल में फाइन पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? यस। सो सैंडी सॉइल इट हैज greater proportion of big size particles. Clay soil has more proportion of fine particles, and when the greater particles or fine particles, large particles or fine particles, if they are almost same, then the type of soil is called the loamy soil. So beta, this is the category to classify the soil into three parts. What is first part? Sandy soil. इसमें बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं या छोटे साइज के? बड़े साइज। Yes, and second category is clay soil. It contains more proportion of fine particles, and fine and big particles, their mixture that is the third category, and that is the loamy soil. Is it clear better? Yes, sir. Any doubt to it? Yes, sir. Yes. Okay. Now come to see more about it. Yes. This is all about the size of particles in a soil have a very important influence on its property. जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो उस सॉइल की प्रॉपर्टी पर बहुत इन्फ्लुएंस करता है। सैंडी पार्टिकल्स आर लार्ज। अब देखिए क्या होता है, दे कैन नॉट फिट क्लोज टूगेदर, सो देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम। अभी हमने देखी एक्टिविटी कि हाउ वाटर क्विकली पासेस थ्रू देम। These gap or space, air filled between them, so they are well aerated, उसमें से हवा आसानी से निकलती है, and water can drain quickly, और पानी भी बहुत जल्दी से निकल जाता है। तो sandy soil tends to be light, well aerated and dry, और clay soil कैसी होती है? Being much smaller, packed tightly, less space and heavier inside, and cannot allow water to pass through it. It means clay soil can hold water. But the best topsoil for growing crops is loam. It is loamy soil, because loamy soil, it is a mixture of sand, clay and silt.
सिल्ट भी जो रिवर बेड पे डिपॉजिट होता है उसको हम सिल्ट कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? सो जितना मैंने आज बताया यहां तक का सिलेबस हमारा एमसीक्यू में रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट यू कैन आस्क मी, you can send message to my personal WhatsApp number if you have any doubt. So be present on that day. Is it clear to all? Okay, now Santi Pat. Om Shanti Shanti Shanti. Sai Ram. Sai Ram, sir. Sairam sir. Sai Ram beta.